स्वदेश। झारखंड के इस हर एक चौक चौराहों में एक ही गूंज रही है जेपीएससी और सिर्फ जेपीएससी। अब जेपीएससी को लेकर आप ऐसे ही ये गूंज सुनाई नहीं दे रही है। अब लंबे समय से जिस तरह से 7वीं से लेकर 10वीं तक के जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए, उसके बाद से ही जेपीएससी आयोग जो है पूरी तरह से विवादों में घिर गया और एक के बाद एक जो है लगातार झारखंड में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 7वीं से लेकर जो 10वीं तक के जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए हैं वो किसी तरह रद्द हो जाए, लेकिन सरकार की कुंभकर्णी नींद टूट रही है। आज राजभवन के समक्ष देखिए जेपीएससी के अभ्यर्थी जो है कैसे धरना पे बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांग है। एक बार फिर इनसे बात करते हैं, सीधे इनसे बात करते हैं कि जेपीएससी अभ्यर्थियों से कि आखिर मुख्य मांग क्या है, क्या बोलेंगे। जेपीएससी में बहुत सारी भ्रष्टाचारी हुई है और इसमें पूरी तरह सेटिंग से सेलेक्ट किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग जो है कि 37वें दिन तक लगातार अडिग होकर चीख के चिल्ला रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए। लेकिन यहाँ के जेपीएससी हरधर्मी नीति अपनाते हुए आनन फानन में मुख्य परीक्षा का भी घोषणा कर दिया है और यहाँ का मुख्यमंत्री मौन है। यहाँ का आज तक कान में इनका जू नहीं रेंग रहा है और जो है कि यहाँ के छात्रों के साथ अधिकार का हनन करते जा रहा है। और 5 लाख नौकरी का वादा हुआ नहीं, नियुक्ति का वर्ष भाड़ में गया। अब मुख्यमंत्री उस समय कहे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में पाओ 5 लाख नौकरी, अधिकार में पाओ नियुक्ति वर्ष, अधिकार में पाओ जो कि अनुबंध कर्मी का स्थायीकरण। लेकिन हम लोग को जब सब नियुक्ति वर्ष 2 साल बीत गया तो आप कह रहे हैं कि पैसा के लिए मुर्गी बेचो, कुत्ता बेचो, अंडा बेचो, सब चीज सुअर बेचो, ये सब कर रहे हैं। तो आज इसी के लिए वादा करके आए थे। लगता है आप लोगों को कि जेपीएससी के जो मामला है, जो रिजल्ट आए हैं उसमें घोटाले हुए हैं, जो परिणाम आए हैं उसमें कोई ना कहीं घोटाले हुए, कैसे लगता है, कैसे आप लोग आवाज? ये बात हम लोग पुख्ता रूप से आयोग को भी सौंप दिए हैं, आज महामहिम राज्यपाल जी को भी सौंप देंगे कि पूरे दुनिया का इतिहास में एक सेंटर में जो परीक्षा में बैठा सब पास हो गया, वही फेल हुआ है जो अनुपस्थित था, जो एब्सेंट था। इसको तो स्मारक स्थल बना देना चाहिए। पूरे विश्व के लोग आएंगे, उसका दर्शन करेंगे कि भाई धरती का एक ऐसा अजूबा सेंटर कि इसमें जो बैठा वही जेपीएससी जैसा परीक्षा में पास हो गया। ये जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक ऐसा सेंटर जहां पे सारे के सारे अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। तो एक कहावत भी मुझे याद आ जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि जेपीएससी आयोग को जो घोटाले, जो परिणाम आए हैं, परिणाम में जो त्रुटियां बरती गई है उसके जो मामले हैं सौंप दिए गए। एक और अभ्यर्थी है, उनसे सीधे बात करते हैं। किन मांगों को लेकर एक बार फिर आप लोग धरना दे रही है? मांग तो वही है जो पहले जेपीएससी से थी हमारी कि 115 वाला जो कैंडिडेट है। एक बार फिर आप लोग धरना दे रही है? मांग तो वही है जो पहले जेपीएससी से थी हमारी कि 115 वाला जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन कैसे होता है। इस पर जेपीएससी ने कोई जवाब दिया नहीं। दूसरा था कि 2 सेंटर्स में जो गड़बड़ी सामने आई है, जेपीएससी एक्सेप्ट करता है कि हाँ 2 सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आपको जाँच करना चाहिए। जाँच करने के बजाय आपने तो डेट निकाल दिया मेंस के, तो अब हमारे पास वक्त ही नहीं रहा। तो और उनसे बात करने का तो अब कोई औचित्य है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम धरना दे रहे हैं या उनसे बात करने की। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? जेपीएससी आयोग जो है वो आपकी बातों को मानेगा? नहीं, हम जेपीएससी आयोग से बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधे अब गवर्नर से बात कर रहे हैं। हम तो राज्यपाल के संज्ञान में ये सारी बात डालना चाहते हैं और 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि उन्हें जो भी बात है, जो भी हकीकत है उन्हें पता चलनी चाहिए, सो दैट ही शुड टेक एक्शन ASAP। तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है इसी बात पर है कि वी वांट टू मीट द गवर्नर एंड टेल हिम व्हाट आवर ग्रीवेंसेस आर। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। कहीं ना कहीं ये देखिए जेपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए हैं और जिस तरह से आप लोग मांग रख रहे हैं, जो त्रुटियां बरती गई है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का हनन होता भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र का हनन है साफ। आप देखिए कि हमारा आर्टिकल 16 क्या बोलता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है समान अवसर देना। तो आप तो समान अवसर दे नहीं रहे हैं, आपका तो ऑलरेडी सीटें बिकी हुई हैं और सेट है सारा मामला। तो कहाँ है इक्वल अपॉर्चुनिटी? राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू लाइवलीहुड हमारे पास कहाँ है? सारे बेरोजगार यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका हनन है। तो आप देखिए लोकतंत्र में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और उसी धज्जी जो उड़ रही है और जो लोग जो है, जो ठेकेदार बने हुए हैं, इस संविधान के रक्षक बने हुए हैं और रखवाले बने हुए हैं, जब उन्हें फर्क नहीं पड़ता है तो तब हमें सड़क में आना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप किस वजह से वहाँ पर बैठे हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सत्ता की जो बागडोर है, ये मान दी गलत हाथों में चल जाए, यही सत्ता की बागडोर अगर आपके हाथों में रहती थी, सिचुएशन में क्या करती हैं? देखिए, अगर यही सत्ता की बागडोर मेरे हाथ में होती ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही बहुत ब्रॉडन होता, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता। ऑब्जेक्टिव ये होता सबसे पहले कि हम अपने स्टेट का डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट का सेंस होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसके
उसके पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर सोसाइटल डेवलपमेंट, जिसमें आप देखिए हेल्थ, जिसमें आप बोलिए एजुकेशन, जिसमें आप देखिए कि अगर हम देखा जाए तो क्या बोले सोसाइटल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ये सारे जो इतने सारे पहलू हैं, आप हर पहलू में काम करने की ज़रूरत है, हर पहलू में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोच जो है सिर्फ एक इंसान या एक छोटी सी कम्युनिटी पे लिमिटेड नहीं है। हमारी सोच बड़ी है और हमारी सोच ये कहती है कि जब तक सबका विकास नहीं होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास इसका मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सारा कुछ आता है, ईच एंड एवरीबडी शुड बी डेवलप्ड, क्योंकि जब वो डेवलप होगा तब हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एवरीबडी शुड बी डेवलप्ड, क्योंकि जब वो डेवलप होगा तब हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम किसी एक इंसान को भी छोड़ देते हैं तो आप समझिए आप फेल हैं। यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं जहाँ पे जो अंडर डेवलपमेंट है और अंडर डेवलप्ड है। और देखिए कि झारखंड जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मिनरल में आता है, उसमें देखिए कि अगर आप SDG गोल्स की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, उसमें झारखंड बॉटम से नंबर 2 पे है, या किसी भी आप इंडिकेटर्स में देखिए झारखंड इज बिलो फ्रॉम, मतलब सबसे निचले पायदान में हमेशा रहता है। बीमारू स्टेट्स में ये भी एक तरह का स्टेट है। तो आई एम वेरी सॉरी कि हमारे जो CM है या हमारे जो बागडोर संभाले हैं, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बीड़ा उठाए हुए हैं, उनकी विजन बहुत ही कमज़ोर है और ब्रॉडन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हक में नहीं है। देखिए, ये JPSC के अभ्यर्थी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सत्ता की बागडोर कहीं ना कहीं गलत हाथों में चली गई है, और जिसका परिणाम जो है ये युवा जो है, राज्य के युवा आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे सत्ता जो गलत हाथों में चली गई है, और अगर सत्ता गलत हाथों में चली जाती है तो वैसे राज्य का विकास कहीं ना कहीं संभव नहीं होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।